हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत मज़े कर रहे होंगे। एंड आई नो कि वीडियोस ना मैंने बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ कि मतलब 4-5 दिन मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, बिकॉज पता नहीं क्यों थोड़ा सा आलस आ जाता है बीच बीच में। तो वैसे आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे 10 थिंग्स जिन्होंने मेरे माइंडसेट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जैसे मैं हमेशा से करती आई हूँ, हमेशा से जैसे मैं कर रही हूँ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि मैं नंबर 1 इज स्पेंडिंग टाइम अलोन। मेरे ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करके ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि ना मैं समझ पाती हूँ कि मैं खुद से बात कर पाती हूँ सीरियसली। और खुद से बात करना पागलपन की कोई निशानी नहीं होती है, इट्स जस्ट अ स्टीरियोटाइप। खुद से बात करके मैं ना अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाती हूँ, और मैं खुद को ज़्यादा समझती हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, इसलिए मैं खुद से बातें करती हूँ और अकेले टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकेंड इज एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शंस। वैसे ना लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपने लुक्स के बारे में या फिर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। वैसे ना मैं भी पहले थोड़ी सी वो थी इनसिक्योर अबाउट माई नोज़ लेकिन अब मैं नहीं हूँ, बिकॉज माई imperfections are what makes me different from others। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी नोज़ की शेप अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्परफेक्ट है, इसका मतलब मेरी यूनिक नोज़ है। या फिर और कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि किसी को अपने फेस की शेप से प्रॉब्लम हो सकती है या फिर अपने हेयर से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमारी इम्परफेक्शंस ही हमें दूसरों से अलग बनाती है और यूनिक बनाती है। और ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, तो हम पता नहीं क्यों इससे शर्माते हैं और इनसिक्योर होते हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर परफेक्ट द वे यू आर। थर्ड इज जर्नलिंग। जब भी ना मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशंस मेरे बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, अपना जर्नल उठाती हूँ, अपना डायरी, एंड आई स्टार्ट टू राइट इन इट। और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि जो मेरे इमोशंस चल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे गालियाँ क्यों ना आ रही हो, मैं वो भी लिख देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेरा माइंड ना क्लियर हो पाता है, सारे जो थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं ना वो सारे शांत हो जाते हैं, एंड इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और हमें जब अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं ना, तो समझ लो आधी प्रॉब्लम्स हमारी लिख कर ही ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स तो आधी मैं लिखती हूँ ना तभी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये तभी होता है जब कोई प्रॉब्लम इमोशनल हो, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिखे हैं तो नहीं हो सकता ना, तो ये सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम पे ही वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 इज स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो ना मेरा तो ना जो भगवान नारायण है उनसे ना बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। मैंने उन्हें असलियत में तो कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ इमेजिन करती हूँ, सोचती हूँ कि उनको मैं अपने भगवान की तरह नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह समझती हूँ। एंड उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है, मैं उनकी पूजा नहीं करती या फिर मैं फ्रिक्वेंटली मंदिर नहीं जाती, लेकिन मैं उनसे अपने मन में ही बात करती हूँ, और यही मेरी डिवोशन है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अपनी डिवोशन दिखाने के लिए भगवान को दिए जलाने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग पूजा करते तो ये गलत बात है, सबका अपना अपना मन होता है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ वो पूजा करने से कुछ नहीं होता, हम अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो मुझे पता है कि मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, ऑब्वियसली कोई भी 100% प्योर तो नहीं होता, तो इसलिए मैं पूजा नहीं करती, बिकॉज मुझे सेल्फिश सा लगता है, मेरा इसलिए मानना है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही कि आप लोग गलत काम करते हैं। 5th इज़ अंडरस्टैंडिंग बाउंड्रीज। अब पता है, जैसे कि अगर मुझे ना कुछ काम नहीं करना होता, मेरे घर वालों ने या मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने कुछ मेरे को काम बोला है और मुझे वो काम नहीं करना था, और मैं उन्हें सीधा मना कर दूँगी। इससे ना हमारा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। और ये सारी मैं साइकोलॉजी की जो बुक्स है ना उसमें पढ़ती रहती हूँ, तो आई एम ट्रू आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। सो इससे ना हमारा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है, और rather than doing something that you don't want to do, you should just say no, I think. नंबर 6 इज सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। अभी ना अगर जैसे मैं छोटी से छोटी, जैसे कि ना कुछ टाइम पहले जब मैं PYQ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करती हूँ ना, तो अगर उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए ना, आई सेलिब्रेटेड, कुछ भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही डांस वो होता है ना एक ऐसे ही या फिर और कुछ। हमें छोटी छोटी जो विक्ट्रीज मिलती है ना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हम जब कोई बड़ी सी विक्ट्री मिले तभी जाकर उसे सेलिब्रेट करें, छोटी छोटे इवेंट्स को भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। 7th इज़ लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल। जैसे कि मेरी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल्स है, तो अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम होती है ना, आई डोंट टॉक टू देम।
मैं ना ही उनसे लड़ती ना ही कुछ करती, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता उनसे, उनकी एग्जिस्टेंस से. एंड इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू पीपल हु हर्ट यू एंड हु आर रियली टॉक्सिक, वी शुड लेट देम गो. बिकॉज के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है गाइस, तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो. नंबर 8 दैट शिफ्टिंग सेल्फ टॉक. जैसे पहले मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैंट डू दिस, से आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड जो हम ना सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं. अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे. बिकॉज यूनिवर्स हमेशा हमें सुनता है और हमें वो वही भेजता है जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं. मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा, या फिर सरस्वती जबान पे बैठ जाती है इसका नाम सुना होगा. तो दैट्स ट्रू. नंबर 9 इज लेटिंग गो ऑफ वैलिडेशन. मैं खुद को वैलिडेट करती हूँ, फिर रीअश्योर करती हूँ. मुझे ना दूसरों की अब रीअश्योरेंस की और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा कर रही हूँ लाइफ में या नहीं. बिकॉज सोसाइटी को हम कभी भी ना, मैं अपने घर वालों की बात नहीं कर रही, सोसाइटी है ना, हम उन्हें कभी भी लाइक लिटरली कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके बताती हूँ आपको ये बात. लाइक कम से कम 1 साल पहले ना आई वॉज सो स्लिम, ठीक है. और उसके बाद ना कुछ टाइम बाद ही मेरे पे वेट बढ़ने लग गया. मतलब पहले जब मैं पतली थी ना तो लोग बोलते थे तू पतली क्यों है, पतली क्यों है, मोटी हो जा, मोटी हो जा. और अब मेरा वेट ना अपने आप गेन हो रहा है ना, तो तू मोटी होती जा रही, मोटी. वी कैन नेवर सेटिस्फाई आवर सोसाइटी बिकॉज उनको परफेक्शन चाहिए. एंड नंबर 10 इज फोकसिंग ऑन पर्पस. जैसे कि अभी के लिए मेरा पर्पस है मेरे एंट्रेंस एग्जाम, और सिर्फ 5 दिन में है वो. आई एम लाइक सो एंशियस. सो पता नहीं मैं कैसा ही करने वाली हूँ. लेकिन आई मीन तो पर्पस पे फोकस करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है. तो उस पर फोकस करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ वरिंग कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बिकॉज हम अगर चिंता करेंगे ना तो चिंता ही करते रह जाएंगे, कुछ करेंगे ही. जैसे कि मैं ना अपने 10th 11th 12th इसमें ना बहुत ज़्यादा चिंता करती थी. सच बताऊँ तो मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी इंसान को करनी चाहिए. मतलब पूरे टाइम मैं चिंता करने में निकाल देती थी कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रही एंड ऑल. और बट ये बात मैंने अब सोची कि तब मैंने ना सोच के टाइम वेस्ट कर दिया. लेकिन अब अगर मतलब मेरे पास टाइम कम भी है तो मैं कुछ तो पढ़ सकती हूँ ना, थोड़ा तो सिलेबस कवर होगा. और सिर्फ यू वॉन्ट बिलीव मी कि मैंने सिर्फ 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था इस बार. सच में मैंने पूरा साल ऐसे ही वेस्ट किया था. और ये 2 महीने ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की ना. अभी मैंने कहा था लेटिंग गो ऑफ वैलिडेशन. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. ये शायद हो सकता है कि ये वीडियो भी छोटी आई हो, बट मैं क्या करूँ ना यार, आई एम ट्राइंग. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. एंड आई होप आप लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. और स्टे हाइड्रेटेड एंड keep smiling and keep hustling and you look so beautiful and you are perfect. तो मैं आप लोगों से मिलूंगी किसी और वीडियो में. एंड तब तक के लिए आप लोग ना अपना ध्यान रखना, गलती से बीमार मत हो जाना, और पानी ना ज़्यादा से ज़्यादा पीना. हालांकि मैं ना खुद पानी नहीं पीती सो लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखना बिकॉज यू आर सो इम्पोर्टेंट टू मी एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय स्वीटीज एंड नो दिस, आई लव यू सो मच.